May I come in? हेलो गाइस, मैं उमेश साहू स्टडी 57 से। तो स्टडी 57 पर आप सभी का स्वागत है। तो आप थंबनेल देखकर जान ही गए होंगे कि आज की इस वीडियो में हम क्या पढ़ने वाले हैं, है ना। तो गाइस, आज की इस वीडियो में हम यू के उच्चारण नियम के बारे में पढ़ेंगे, है ना, कि यू को कब क्या बोला जाता है। तो गाइस देखिए, यू को कहीं पर अ बोला जाता है, तो यू को कहीं पर यू ही बोला जाता है इसको ओरिजिनल साउंड से। तो कहीं पर यू को योर करके बोला जाता है, तो कहीं पर यू को अर करके। तो कभी यू जो है वो साइलेंट होता है, उसे पढ़ते नहीं है ना। तो कब जो है यू को क्या पढ़ा जाता है ना, आज की इस वीडियो में हम बहुत ही सिंपल तरीके से जानेंगे। तो आप इस वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, यू को जो है अ कब पढ़ते हैं, है ना, ठीक है। यू का उच्चारण जो है अ कब होता है। तो देखिए, दो व्यंजन के बीच में, ठीक है, क्या बोल रहा है कि दो व्यंजन के बीच में यू का उच्चारण अ होता है, ठीक है। दो व्यंजन के बीच में यू है। देखिए, ए व्यंजन है आर और एन, दोनों व्यंजन है ना, उसके बीच में यू है। तो जो है यू का उच्चारण क्या होगा, क्या होगा, अ करके होगा। क्या होगा, अ होगा, है ना। लेकिन गाइस देखिए, यू के एक अक्षर बाद जो है ना, ई नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। ये भले से है कि दो व्यंजन के बीच में जो है यू है, ठीक है ना। तो हम इसको क्या बोल रहे हैं, अ करके बोल रहे हैं। तो र, है ना, और न, रन, ठीक है। जो यू का साउंड आ रहा है वो अ का साउंड आ रहा है, ठीक है ना। यू का जो उच्चारण है हम किस प्रकार से कर रहे हैं, अ के रूप में कर रहे हैं। तो क्या हो गया, रन। ये क्या हो गया, देखिए, कट, कट, है ना। उसके बाद देखिए, हमने यहाँ तो जान गए है ना कि दो व्यंजन के बीच में यू का उच्चारण क्या होता है, अ होता है। और किस प्रकार होता है हमने यहाँ पर देखा, है ना। लेकिन यू के बाद जो है एक अक्षर बाद जो है ई नहीं होना चाहिए, ठीक है। क्या नहीं होना चाहिए, ई नहीं होना चाहिए। या फिर और क्या नहीं होना चाहिए, देखिए, लेकिन यू के बाद जो है एक समान वाले डबल व्यंजन न हो। क्या बोल रहा हूं कि देखिए, यू को हम अ कब पढ़ते हैं, जब यू जो है दो व्यंजन के बीच में, दो व्यंजन के बीच में यू होता है, तब जो है यू का उच्चारण अ होता है ना। लेकिन यू के बाद जो है ना, यू के बाद जो है एक समान वाले डबल व्यंजन न हो, ठीक है, एक समान वाले डबल व्यंजन न हो, या फिर यू के एक अक्षर बाद जो है ई न हो, क्या ना हो, ई न हो, तब जो है यू का उच्चारण जो है ना, अ होगा। क्या होगा, अ। अगर देखिए, डबल एक समान वाले डबल व्यंजन है तो क्या होगा यू का उच्चारण, तो उस यू को हम लोग क्या बोलेंगे, ऊ ही बोलेंगे। क्या बोलेंगे, ऊ ही, ठीक है। तो फ में लगा ऊ, तो बन गया फू, अभी ल। क्योंकि यू के बाद देखिए क्या है, एक समान वाले डबल व्यंजन है। देखिए यहाँ पर एक समान वाले डबल व्यंजन है ना। तब जो है इस यू का उच्चारण क्या होगा, ऊ होगा। जब देखिए ऊ के बाद, है ना, मतलब यू के बाद अगर एक समान वाली डबल व्यंजन है, तो जो है यू का उच्चारण क्या होगा, ऊ करके होगा, है ना, ठीक है। तो गाइस, हमने यहाँ पर देखा है ना कि यू का उच्चारण अ कब होता है। अगर हम ये बोल रहे थे अभी, है ना, कि यू के एक अक्षर बाद अगर ई आ जाए, ठीक है ना, तब क्या होगा। तो यहाँ पर हम देखते हैं क्या होता है ना। तो देखिए, यू को हम लोग यू ही कब बोलते हैं, है ना। यू का ओरिजिनल साउंड, वास्तविक ध्वनि क्या है, यू ही है। तो यू को हम लोग यू कब बोलते हैं, देखिए, जब यू के एक अक्षर बाद ई हो तो, ठीक है। अभी हमने तुरंत बताया कि अगर यू के एक अक्षर बाद ई नहीं है तो अ पढ़ेंगे। अगर यू के एक अक्षर बाद जो है ई हो, तब क्या पढ़ेंगे, तब उस यू को कहा पढ़ेंगे, यू ही बोलेंगे। जैसे देखिए, है ना, ये यू है ना, दिख रहा होगा आपको यू, इसके एक अक्षर बाद क्या है, ई है। क्या है, ई। तब इस यू को हम लोग क्या बोलेंगे, क्या बोलेंगे, यू ही करके बोलेंगे। क्या बोलेंगे, यू ही करके, इसके वास्तविक ध्वनि से इसको उच्चारित करेंगे, ठीक है ना। इस सी का हो गया क, अभी क्या होगा, यू, इसको यू ही बोलेंगे। और इस टी का मतलब ट, तो क्या होगा, क्यूट, क्यूट, है ना। और जो ई होता है वो साइलेंट होता है, पता ही है, अंत में ई साइलेंट होता है। इसी प्रकार देखिए, यहाँ पर यू के एक अक्षर बाद क्या है, ई है ना। तब इस यू को यू ही क्या कहेंगे, क्या कहेंगे, यू को यू ही कहेंगे। तो मम लगा यू, तो म्यू और म्यू, ठीक है। इसी प्रकार देखिए, यू के एक अक्षर बाद क्या है, ई है, तब इस यू को क्या बोलेंगे, यू ही बोलेंगे। तब इसको देखिए क्या लिखा है, ट्यूब, क्या बोलेंगे, ट्यूब, है ना। अगर गाइस देखिए, बात के लिए यहाँ पर ई नहीं होता, क्या नहीं होता, ई नहीं होता, तब इसको हम लोग क्या बोलते हैं, टब, क्योंकि दो कॉन्सोनेंट के बीच में है ना यू,
तब क्या बोलते हैं, जब दो व्यंजन के बीच में हो यू, तब उस यू का उच्चारण क्या होता है, अ होता है। तो देखिए तब इस यू का उच्चारण क्या करते हैं, तब करके, है ना। और जैसे ही यहाँ पर ई लगता है तब जो है इस यू का उच्चारण यू होगा, तब क्या होगा, ट्यूब होगा, है ना। तब या फिर ट्यूबे नहीं होगा, ट्यूब, है ना। इस यू को यू ही बोलेंगे, है ना गाइस। तो हमने यहाँ पर देखा कि यू को यू ही कब बोलते हैं, जब यू के एक अक्षर बाद ई हो तो यू का उच्चारण जो है यू ही होता है ना। ठीक, लेकिन गाइस इसका एक कंडीशन है, कि जो यू के बाद जो है ना, देखिए यू के बाद जो है आर नहीं होना चाहिए, ठीक है। यू के बाद आर नहीं होना चाहिए। अगर यू के बाद आर होगा तो क्या होगा, तो हम यहाँ पर बताएंगे क्या होगा, ठीक है ना। अभी हम इतना बता दे रहे हैं कि यू के बाद जो है, देखिए यू के बाद ना आर नहीं होना चाहिए, यू के बाद आर नहीं होना चाहिए, यू के बाद आर नहीं होना चाहिए। अगर आर है तो किस प्रकार का ध्वनि उत्पन्न होगा, बताएंगे हम यहाँ पर, देखिएगा, है ना। तो गाइस देखिए हमने यहाँ पर देखा कि यू को यू कब बोलते हैं ना। एक तो नियम जान गए कि यू के एक अक्षर बाद ई लगता है तब यू का उच्चारण यू होता है। अगर यही जो यू है अगर वो शुरू में होता है, जैसे कि आप यहाँ पर देखिए, है ना, शुरू में है यू, यहाँ पर भी शुरू में है, मतलब प्रारंभ में है। तो इस यू को हम लोग क्या बोल रहे हैं, यूनिट। क्या बोल रहे हैं, यूनिट। यू करके इस यू को हम लोग क्या बोल रहे हैं, यूनिट। लेकिन यहाँ पर देखिए क्या बोल रहे हैं, अप, है ना। तो इस यू को यू करके प्रोनाउंस कर रहे हैं और इस यू को क्या चीज से प्रोनाउंस कर रहे हैं, अप, है ना। तब तो ये लिखा है अप, ये लिखा है अंकल, ये क्या लिखा है यहाँ पर, अम्ब्रेला। क्या लिखा था, है ना, ये बी है, ये आर ई एल, है ना, और यहाँ पर ए, ठीक है ना, अम्ब्रेला। ठीक, तो गाइस हमने यहाँ पर देखा। तो गाइस हम यहाँ पर ये देखेंगे, है ना, कि यू जब शुरू में होता है तब उसको हम लोग क्या क्या पढ़ते हैं। तो गाइस देखिए यू को यू ही बोलते हैं कब, जब शुरू में होता है तो देखिए कब बोलते हैं, लेकिन कंडीशन है जब शुरू में जो है यू के एक अक्षर बाद, है ना। देखिए शुरू का बात कर रहे हैं कि शुरू में अगर यू होगा, प्रारंभ यू होगा, तब क्या बोलेंगे, तो यू के एक अक्षर बाद जो है आई होता है। क्या होता है, आई, ठीक है। यू के अगर एक अक्षर बाद, एक लेटर बाद, है ना, अगर आई आए तो यू का उच्चारण जो है यू ही होता है। कैसे, देखिए यू के एक अक्षर बाद क्या है, आई है ना, आई, तब इस यू का उच्चारण यू ही होगा। ठीक, यू का उच्चारण कैसे होगा, यू करके होगा। तो क्या लिखा है, यू नीट, यूनिट, है ना, यू बोल रहे हैं इसको यूनिट। उसी प्रकार देखिए ये लिखा है यू के एक अक्षर बाद क्या है, आई है, तब इस यू को क्या बोलेंगे हम लोग, यू करके बोलेंगे। तो यूनियन, क्या लिखा है, यूनियन। क्या लिखा है, यूनियन, ठीक है। उसी प्रकार देखिए यू के एक अक्षर बाद क्या है, आई है, तभी इस यू को क्या बोलेंगे, यू ही बोलेंगे। तो इसको कैसे बोलेंगे, यूनिवर्सिटी। क्या बोलेंगे, यूनिवर्सिटी, ठीक है। इसको हम लोग न ही यूनिवर्सिटी कहेंगे न ही अनवर्सिटी कहेंगे, इसको हम लोग यूनिवर्सिटी बोलेंगे, यू बोलेंगे। क्यों बोलेंगे, क्योंकि यू के बाद एक अक्षर बाद जो है आई लगा है ना। तो गाइस देखिए आप इस प्रकार से याद कर सकते हैं कि यू के एक अक्षर बाद अगर ई लगा है ना, यू के एक अक्षर बाद ई लगा है तब भी यू का ओरिजिनल साउंड यू आएगा। अगर यू के एक अक्षर बाद, ठीक है ना, यू के अक्षर बाद जो है क्या लगा है, यू के एक अक्षर बाद जो है आई लगा है, तब भी यू का ओरिजिनल साउंड आएगा, है ना। बात समझ में आया आपको, है ना। तो यहाँ हमने देखा कि यू को यू कब बोलते हैं। उसके अलावा देखिए यू को अ कब बोलते हैं, तो हमने देखा कि दो व्यंजन के बीच में होता है तो यू का उच्चारण अ होता है। उसके अलावा अगर शुरू में हो तब कैसे पढ़ेंगे, अगर शुरू में है तो देखिए यहाँ पर दो व्यंजन के बीच में तो है नहीं, है ना, दो व्यंजन के बीच में तो है नहीं, लेकिन तब इसको हम लोग अ कैसे पढ़ेंगे और क्यों पढ़ेंगे। तो देखिए गाइस, है ना, जब यू शुरू में हो, कहाँ हो, शुरू में, है ना, और यू के एक अक्षर बाद ई या फिर आई में से कुछ न हो तब, ठीक है। आपको समझ आया बात, कि अगर यू शुरू में लिखा है, कहाँ लिखा है, शुरू में, ठीक है ना, उसके एक अक्षर बाद, मतलब कि यहाँ पर अगर ई अथवा वाई में से कुछ नहीं है, है ना, तब जो है यू का उच्चारण जो है कैसे होगा, अ करके होगा। कैसे होगा, अ। देखिए यहाँ पर तो कुछ है ही नहीं है, ना तो स्वर है ना तो व्यंजन है, तब इस यू को हम लोग अ ही बोलेंगे। तो क्या लिखा है, अ। और यहाँ पर देखिए एक यू के अक्षर बाद है ना, देखिए यहाँ पर ना तो ई है ना तो आई है,
तब इस यू को हम लोग क्या बोलेंगे, अ बोलेंगे। तो क्या लिखा है, अंकल, इसको किस प्रकार से पढ़ेंगे, अंकल, है ना। और यहाँ पर देखिए यू के एक अक्षर बाद ना तो ई है ना तो वाई है, तब इस यू को हम लोग क्या पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, तो अ करके पढ़ेंगे। तो क्या लिखा है, अम्ब्रेला, क्या लिखा है, अम्ब्रेला, है ना। और उसी प्रकार देखिए यू के एक अक्षर बाद जो है ना तो ई है ना तो वाई है, ठीक है ना, तब जो है इस यू को क्या पढ़ेंगे, अ करके पढ़ेंगे। तो क्या लिखा है, अर्जेंट, क्या लिखा है, अर्जेंट। तो आपको समझ में आया, अगर शुरू में हो यू तो क्या पढ़ते हैं, है ना। तो शुरू में यू हो तो दो तरह से पढ़ते हैं, ये तो यू करके पढ़ते हैं या फिर अ करके पढ़ते हैं। यू करके कब पढ़ते हैं, जब यू के एक अक्षर बाद लगता है क्या चीज, आई, है ना, तब जो है उस यू को यू पढ़ते हैं, है ना। और जब मतलब कि यू के एक अक्षर बाद अगर ई अथवा आई में से कुछ भी नहीं होता है ना, देखिए क्या है कि जब यू शुरू में हो, है ना, और यू के एक अक्षर बाद ई आई में से कुछ भी नहीं है, तब जो है यू का उच्चारण अ होता है। गाइस हमने यहाँ पर देखा, है ना, इस प्रकार के बहुत सारे उदाहरण है ना, आप पढ़ते रहेंगे, मिलते रहेंगे सब उदाहरण, ठीक है। अब देखिए यू का उच्चारण जो है योर करके कब होता है, ठीक है ना। हम यहाँ पर देखते हैं कि यू का उच्चारण जो है योर करके कब होता है। तो गाइस देखिए क्या बोल रहे हैं, जब, है ना, यू के पहले, ठीक है, यू के पहले टी ना हो तब, क्या चीज ना हो, टी, है ना। यू के पहले टी ना हो तब मतलब यू से पहले टी नहीं होना चाहिए, ठीक है। अगर टी होगा तो उसको हम दूसरा उच्च पढ़ेंगे, बात समझ में आया। अगर यू के पहले टी ना हो तब जो है यू का उच्चारण योर करके होगा। क्या बोल रहे हैं कि अगर यू से पहले, है ना, अगर टी ना हो तब जो है यू का उच्चारण योर करके होगा। और देखिए यू के बाद जो है आर हो तो, है ना, देखिए यू को हम लोग योर करके कब पढ़ते हैं, जब यू से पहले टी ना हो और यू के बाद आर होना चाहिए, लेकिन क्या चीज, यू के बाद आर होना चाहिए, तब जो है यू का उच्चारण योर करके होता है। जैसे देखिए हमने यहाँ बताया था, है ना, यहाँ वाला देखिए कि इसको हम लोग स्यूर पढ़ते, अगर इस नियम से पढ़ेंगे तो इसको स्यूर पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, स्यूर, क्योंकि यू के एक अक्षर बाद ई है तब, है ना, यू के एक अक्षर बाद जो है ई है तब इस यू का ओरिजिनल साउंड आना चाहिए, लेकिन नहीं आएगा, क्योंकि हम यहाँ पर बताने वाले थे कि यू के बाद अगर आर आता है तब जो है उसका उच्चारण योर करके होता है। क्या होता है, योर करके, समझ में बात। तो क्या लिखा है, श्योर, क्या लिखा है, श्योर। और एक देखिए यहाँ पर यू के बाद क्या आ रहा है, देखिए यू के एक अक्षर बाद जो है ई आ रहा है तब, है ना, लेकिन यू के बाद क्या आ रहा है, यू के बाद आर आ रहा है। यू के बाद आर हो तो यू का उच्चारण योर होता है। देखिए यू के बाद आर है तब जो है यू का उच्चारण क्या होगा, योर। तो क्या लिखा है, क्योर, क्या लिखा है, क्योर। उसी प्रकार देखिए यहाँ पर, है ना, सी का यू आ रहा है, यू के बाद क्या आ रहा है, आर, यू के बाद क्या आ रहा है, आर। तो जब यू के बाद आर आता है ना, जब यू के बाद आर आता है तब यू का उच्चारण योर होता है। तो क्या होगा, इनसिक्योर, क्या होगा, इनसिक्योर, है ना। ठीक है, बात आपको समझ में आया कि हम लोग यू को योर करके कब बोलते हैं, जब यू के बाद आर आता है तब योर करके बोलते हैं। लेकिन उसका कंडीशन है कि जब यू के पहले टी ना हो तब, लेकिन ठीक है, यू के पहले क्या ना हो, टी नहीं होना चाहिए। अगर यू के पहले टी है तब क्या होगा, यहाँ पर लिख तो दिए है ना कि टी ना हो तब। अगर टी होगा तो क्या होगा, गाइस देखिए अगर यू के बाद जो है टी, यू के मतलब कि पहले अगर टी है, ठीक है ना, यू के पहले, है ना, यू के पहले अगर टी हो तब क्या हो जाएगा, तब जो है उसका दूसरा मीनिंग होगा। देखिए जब जो है टी के बाद यू आर ई आता है ना, टी के बाद यू आर ई आता है या फिर यू से पहले टी आता है, बात वही है, तो जो है इस टी यू आर का उच्चारण कैसे होगा, चर करके होगा। क्या है, चर। देखिए इसको बोलते हैं अर, है ना, अर, और टी लग गया तो क्या बोलेंगे, च बन जाएगा। टी जो है ना क्या बन जाता है, च बन जाता है। अगर टी के बाद यू आर ई कुछ भी आता है, यू आर ई, तब जो है इस टी का उच्चारण कैसे बनता है, च करके, ठीक है। तो च में लगा अर तो बन गया चर, है ना। तो गाइस यहाँ पर देखिए जैसे यू आर ई है तो इसको हम लोग योर करते हैं, इसको ट्योर कहते हैं, है ना, ट्योर कहते हैं। क्या कहते हैं, ट्योर। इस नियम के अनुसार, है ना, क्या बोलते हैं, देखिए यू आर ई है तो इसको लोग योर कह रहे हैं, ठीक है, और स में लगा योर तो श्योर। लेकिन इसको हम लोग ट्योर नहीं कर रहे हैं, है ना, इसको हम लोग ट्योर नहीं कर रहे हैं। क्यों, क्योंकि टी के बाद मतलब कि
टी देखिए यू आर ई से पहले अगर टी है, यू आर ई से पहले टी है, या फिर ऐसे बोल सकते हैं कि साथ में टी यू आर ई है, तब जो है उस टी यू आर ई का उच्चारण कैसे होगा? चर। ये क्या होगा? ने, अब क्या होगा? चर। उसी प्रकार देखिए यहाँ क्या लिखा है ना, यहाँ पर देखिए टी यू आर ई एक साथ में क्या बोलेंगे? चर। तो ये देखिए कल, यहाँ तक कल, अबे चर, क्या हो गया? कल चर, है ना। और यहाँ पर देखिए, है ना, यहाँ पर देखिए एस जो है, एस के अगल बगल क्या है? दो वोवल्स है, तब इसका उच्चारण कैसे होगा? स करके नहीं होगा, क्या होगा? ज करके होगा, क्या होगा? ज। तो ये क्या लिखा है? प्लेजर, प्लेजर बोलेंगे इसको, क्या चीज बोलेंगे? प्लेजर। समझ में आया बात, है ना? क्या बोलेंगे इसको? प्लेजर। ठीक, तो गाइज आपने यहाँ पर देखा, है ना। अगर वीडियो एक बार समझ आया तो दोबारा देखिएगा, तब अच्छे से समझ में आ जाएगा। अब देखते हैं यू जो है वो साइलेंट कब होता है ना। मतलब यू लिखा तो होगा लेकिन पढ़ेंगे नहीं। क्या बोल रहा हूँ कि अगर यू लिखा तो होगा, है ना, लेकिन उसको पढ़ेंगे नहीं। तो कब नहीं पढ़ेंगे? देखिए जी के बाद अगर यू आता है, ठीक है, याद रखिएगा कि जी के बाद यू आ रहा है ना, ठीक है, उसके बाद जो है, उसके बाद भी एक कंडीशन है। क्या कंडीशन है पता है? अगर जी के बाद, देखिए जी के बाद अगर यू आ रहा है, क्या आ रहा है? यू आ रहा है ना, और इस यू के बाद तुरंत बाद क्या आ रहा है? कोई भी व्यंजन मतलब स्वर आ रहा है, क्या आ रहा है? स्वर, ठीक है। मतलब कि जी के बाद यू और यू के बाद स्वर आ रहा है, तब जो है इस यू का उच्चारण नहीं होगा, ठीक है। जी के बाद यू आए, है ना, ठीक है, आए, और जी के बाद जो है यू आए और यू के बाद ई, मतलब कि कोई भी स्वर आए तब यू का उच्चारण जो है नहीं होगा। देखिए यहाँ पर जी के बाद यू आ रहा है ना, जी के बाद यू आ रहा है, उसके बाद एक स्वर आ रहा है, क्या आ रहा है? एक स्वर आ रहा है ना, तब जो है इस यू का उच्चारण नहीं होगा। तो क्या लिखा है? गेस, गेस। इसको हम लोग गेस बोलेंगे, क्या बोलेंगे? गेस, गेस। अब एक बात देखिए यहाँ पर, है ना, ये जो यू लगा है ना, वो क्यों लगा है? अगर यू नहीं लगा होता और जी के बाद ई आया था तो इसको हम लोग ज बोलते। इसी का यहाँ पर यू जो है साइलेंट है केवल, ठीक है। क्यों है? साइलेंट है बस, है ना, मतलब ताकि इसका दूसरा अर्थ न निकल जाए, इसी का यू यहाँ पर लग गया है। उसी प्रकार देखिए यहाँ पर यू के बाद, मतलब जी के बाद क्या है? यू। जी के बाद यू आता है, उसके बाद जो है यू के बाद ई, मतलब कि कोई भी स्वर आता है तब यू को नहीं पढ़ते। तो क्या लिखा है? टंग। क्या लिखा है? टंग, है ना, इस यू को नहीं पढ़ेंगे, ठीक है। तो गाइस हमने यहाँ पर देखा, है ना, यहाँ पर हमने देखा कि यू को कब नहीं पढ़ते। तो एक बार ध्यान दीजिएगा, जब जी के बाद यू आता है और यू के बाद जो है ना कोई भी स्वर आए तब जो है यू को नहीं पढ़ते, ठीक है ना। अगर एक बात के लिए हम यहाँ पर जगह नहीं है, फिर भी एक बात और बताते हैं, है ना, उस पॉइंट को भी आप याद रखिएगा। अगर यू जो है लास्ट में हो, क्या हो? यू अगर अंत में होता है, अंत में होता है ना, तब जो है यू का उच्चारण जो है ऊ होगा। क्या होगा? ऊ। उसके अलावा जो है ना, हिंदी चाहे उर्दू के किसी भी प्रकार का, मतलब किसी जगह का नाम, किसी व्यक्ति का नाम में अगर यू है तब जो है यू का उच्चारण ऊ होगा। जैसे किसी व्यक्ति का नाम यहाँ पर लिख रहे हैं RAMU, तो क्या होगा? रामू। मु बोलेंगे, म में ऊ का मंत्र मु, इस प्रकार से, ठीक है। गाइस आपने यहाँ पर देखा, है ना, कि हम कब क्या बोलते हैं यू को। वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।